नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे और इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपको यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर, सभी को मिला के आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको लेटेस्ट पैटर्न यानी कि अभी के एग्जाम में जो प्रश्न बन रहे हैं, जैसे जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और इसके आंसर की भी दे दूंगा, तो आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न एक है कि नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है, बताइए। यहाँ पर आपको प्रश्नों को पढ़ना और खुद से भी आपको ऑप्शन लगाना है, खुद से भी आपको आंसर सोचना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, एग्जाम में प्रश्नों को पढ़ते और ऑप्शन लगा के आगे बढ़ते हो, तो वैसे कि वैसे आपको यहाँ पर भी 2-3 सेकंड के अंदर सोचना है। तो बताइए, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है। तो खट्टा मतलब तो आपको यहाँ पर पता होगा, अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, खट्टी चीज़ों में अम्ल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, बताइए। ये जो बंगाल विभाजन का जो विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए जो शुरू किया गया था, जो आंदोलन किस वर्ष था, उसका नाम स्वदेशी आंदोलन था। तो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो बंगाल विभाजन से आपको याद आ रहा होगा 1905। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, 1905। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है, यानी कि जो थार रेगिस्तान है उसमें सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है, तो बताइए कौन सी। यहाँ पर भी आप गलत कर सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। थार रेगिस्तान में, ठीक है, तो कौन सी नहर परियोजना है, तो वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सरदार सरोवर नहर लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं है, इंदिरा गांधी याद रखना, जो कि थार रेगिस्तान की सिंचाई में। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया, बताइए। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों को कहा गया और 7 थे तो घटाकर 6 कर दिया है। तो बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये ना संविधान संशोधन 44 हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर 42 नहीं लगाना, 42 जो है ना, ये मौलिक कर्तव्यों के लिए लघु वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस आपको ये वाला चीज़ें याद रखना है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी, बताइए। यहाँ पर आपको 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाई गई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी, ये आपको बताना। तो बताइए क्या थीम थी। तो ये जो थीम थी, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि थी। क्या थी, महिलाओं की समृद्धि थी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करा कि आमतौर पर विरंजक चूर्ण का उपयोग किस में किया जाता है, यानी कि डैश डैश किया जाता है, बताइए। आमतौर पर जो विरंजक चूर्ण है इसका उपयोग किस में किया जाता है, ये आपको बताना, यानी कि किसके लिए किया जाता है, ये आपको बताना। तो बताइए विरंजक चूर्ण का उपयोग। ठीक है, तो ये जो किया जाता है, ये जो किया जाता है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, यानी कि पानी में जो कीटाणु होते हैं ना, उनको मारने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किस पोषक तत्वों की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता में कमी से सीधा संबंध है, बताइए। यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस पोषक तत्व की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता से सीधा संबंध है। तो बताइए रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता, तो इसका सीधा संबंध किससे है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सीधा संबंध है वो हो आयरन से। आयरन मतलब आपको पता होगा जो पालक के पत्ते में होता है, हम खाते हैं, आयरन मतलब लोहा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, आयरन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 8 पे।
8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कृषि के विकास के लिए यहाँ पर मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या है, क्या था बताइए। जो कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था, ये आपको बताना। तो बताइए क्या नाम था। तो ये जो नाम था ये दीवान ए कोही था। क्या था, दीवान ए कोही। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही जवाब हो जाएगा, दीवान ए कोही था। तो ये याद रखना, कृषि विकास के लिए खोला गया था। तो ठीक है, तो क्या था, दीवान ए कोही था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भागीरथी और अलकनंदा देश देश में मिलकर गंगा का निर्माण करती। बताइए कहाँ पर मिलकर गंगा का निर्माण करती, ये प्रश्न पूछा। ये तो सबसे आसान प्रश्न, आपको पता होगा, आपने नदियों वंदियों का, दो मिलती हुई नदियों का भी वीडियो देखा भी होगा। ठीक है, तो ये जो इसका जो सही जवाब होगा वो देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या गंगा का निर्माण करती है, वहाँ से गंगा नदी का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम पढ़ते प्रश्न 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक नागरिकता के लिए निम्नलिखित में से किस समुदाय को शामिल नहीं किया गया था। तो बताइए नागरिकता संशोधन अधिनियम में किस मतलब समुदाय को शामिल नहीं किया गया, ये आपको बताना। तो किसको नहीं शामिल किया गया है, तो इसमें ना मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। किनको, मुस्लिम को। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, मुस्लिम। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है। बताइए किस घटक का उपयोग किया जाता है जब प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए। तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है धारा नियंत्रण का। किसका किया जाता है, धारा नियंत्रण का। यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर मत लगाना, ये जो किया जाता है धारा नियंत्रण का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि अप्रैल 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड यहाँ पर $99.2 बिलियन हो गया है। तो बताइए यहाँ पर आपको बताना है कि जो अप्रैल 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर कितना हो गया, तो $99.2 बिलियन हो गया है। तो किस देश के साथ, तो यहाँ पर देखिए ये जो हो गया था वो चीन के साथ हो गया था। किस देश के साथ, चीन के साथ। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, चीन। याद रखना कितना घाटा हुआ, तो $99.2 बिलियन, कितना, बिलियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया गया। तो अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया था, ये जो कौन, तो ये हैदराबाद के निजाम। ठीक है, तो किस रूप में, तो बताइए। ये जो है ना ये दक्कन के एक मुस्लिम संप्रभुता से। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाए, दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता के रूप में प्रयास किया था। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें निम्नलिखित में एक कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अब बताइए, जैसे हमने अभी क्या देखा था कि थार रेगिस्तान में सिंचाई के लिए जो प्रमुख नहर परियोजना, वो कौन सी नहर परियोजना थी, तो वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी। अब आपको यहाँ पर ये बताना कि थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी, ये आपको बताना। तो बताइए कौन सी प्रमुख नदी है। तो ये जो प्रमुख नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर है ना, आप गलत भी कर सकते हो। 14 नंबर के क्वेश्चंस को याद रखना, ये लूनी नदी है। कौन सी है, लूनी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, लूनी नदी जो प्रमुख नदी है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकारों को छीनने से प्रतिबंधित किया गया था। बताइए। तो यहाँ पर ना मौलिक अधिकार के दो क्वेश्चंस बने, छीनने से प्रतिबंधित किया गया था। तो ये आपको बताना न्यायालय ने संसद को, तो ये जो किया गया था वो किससे किया गया था, तो ये यहाँ पर गोलकनाथ, ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। याद रखना गोलकनाथ यहाँ पर बनाम पंजाब राज्य। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर 16 है। प्रश्न करें कि IMF की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर क्या है, ये बताना आपको। तो बताइए IMF के, ठीक है, तो ये IMF ये जो इम्पोर्टेंट है इसको याद रखना। IMF की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर ये क्या थी, ये आपको बताना। तो ये जो दर थी वो 4.2 थी,
4.2% थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 4.2%। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि कौन सा तत्व एक परमाणु अणु के रूप में विद्यमान रहता है। बताइए कौन सा तत्व है जो एक परमाणु अणु के रूप में विद्यमान रहता है। तो कौन सा तत्व, तो वो आर्गन रहता है। कौन सा रहता है, आर्गन रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना, ऑर्गन, जो कि एक परमाणु अणु के रूप में विद्यमान रहता है वो ऑर्गन है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से। ये तो सरल सा प्रश्न आपको आता भी होगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है। तो ये जो नदी है वो सिंधु नदी है। कौन है, सिंधु नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सिंधु नदी से इसका संबंध है मोहनजोदड़ो का। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा है। तो भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है, ये आपको बताना। मतलब सिंचाई में कौन योगदान सबसे ज़्यादा है, तो ये बताइए कौन है। तो देखिए आपको ये तो पता होगा, नहरें और ट्यूबवेल वगैरह ये सबसे ज़्यादा सिंचाई में योगदान करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ट्यूबवेल और नहरें। याद रखना, ट्यूबवेल और नहरें, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको गलत कथन बताना, तो बताइए मौलिक अधिकारों के संबंध में गलत कथन बताना है, तो कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हो सकते हैं, तो ये सही है, हो सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये उचित प्रतिबंधित के अधीन है, तो ये भी सही है। और यहाँ पर कह रहा है कि सांस्कृतिक और यहाँ पर शैक्षिक आधिकारिक मौलिक अधिकार है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर जो हमें गलत कथन कहना था वो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो जाएगा। तो ये तो सभी की सही है, तो ऑप्शन नंबर हम डी को लगाइए, निरपेक्ष है, ठीक है, निरपेक्ष है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि अप्रैल 2025 में किस देश के यहाँ पर कह रहा है कि अंतरिम राष्ट्रपति ने कतर में यहाँ पर इराकी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। बताइए की है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अप्रैल 2025 में किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति है ना, ये कतर में इराकी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो ये जो किसका हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ये सीरिया हो जाएगा। कौन सा, सीरिया हो जाएगा। तो सीरिया के प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सीरिया, प्रधानमंत्री से मुलाकात है, सीरिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान यहाँ पर अविलीय अशुद्धियों का क्या होता है। बताइए विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान जो अविलीय अशुद्धियों का क्या होता है। तो क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो ये जो होता है वे एनेड पंख के रूप में तली पर निपेक्षित हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ये वाला सही जवाब हो जाएगा। साइंस के जो फिजिक्स के क्वेश्चन से तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। 23 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है। तो बताइए डीएनए लंबाई जो है ना सबसे छोटी अधिसूचित की गई किस जीव की गई। तो ये जो की गई है ना, ये विभोजी की गई। किसकी की गई, तो ये विभोजी की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, विभोजी, जिसकी डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है। तो विभोजी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। 24 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है। तो अब देखिए थार रेगिस्तान से 3 क्वेश्चंस आ गए। एक तो पहला नहर जो सिंचाई के लिए थी वो कौन सी, इंदिरा गांधी नहर थी। बाकी यहाँ से कौन सी नहर है, तो ये भी आपको पता होगा कि लूनी नहर मतलब नदी थी। तो थार रेगिस्तान में लूनी नदी थी। अब आपको यहाँ पर ना थार रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है। तो क्षरण में आपको यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र बताना है। तो कौन सा वाला हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए ये जो ना देसी वृक्षों का मतलब बढ़ता रोपण, ये वाला योगदान नहीं देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, देसी वृक्षों का बढ़ता रोपण, ठीक है।
चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। 2025-26 के अनुसार आपको यहाँ पर बताना कि भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। तो बताइए कुल संख्या कितनी है, 25 नंबर का क्वेश्चन से बताइए। तो ये जो है ना इसकी 2.68 लाख, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.68 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, बताइए। जीडीपी वृद्धि दर आपको यहाँ पर बताना, तो कितनी थी वास्तविक जीडीपी दर, तो ये जो थी ना ये 9.2% थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। 2023-24 की बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि सोडियम यहाँ पर हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH में यहाँ पर डैश डैश ऋणायन के रूप में होता है, तो क्या होता है ये आपको बताना। तो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मैंने पिछले बार प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर होता है OH-, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, OH-, ठीक है, सी वाला। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि तख्त ए अबी यहाँ पर कह रहा है कि शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है। तो बताइए ये जो तख्त ए अबी है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है और ये क्या होता है कि कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो तख्त ए अबी शिलालेख ये किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है, तो ये जो उल्लेख करता है ये गोंडोफरेंस होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा गोंडोफरनेस, तो हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, गोंडोफरनेस। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, बताइए। मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में पाई जाती है ये आपको बताना। तो किस भारतीय राज्य में पाई जाती है मरुस्थलीय, तो मरुस्थलीय तो आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि लोक अदालत का कौन सा लाभ नहीं है, यानी कि लोक अदालत का कौन सा लाभ नहीं है ये आपको बताना। तो कौन सा लाभ नहीं है, तो देखिए निर्णय बाह्यकारी होती है तो है, उसके बाद अपील का अधिकार ये नहीं है, और मामलों का शीघ्र समाधान ये भी है, उसके बाद न्यायालयीय शुल्क नहीं ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लोक अदालत में तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा कि लाभ नहीं है, तो यहाँ पर अपील का अधिकार होता है, तो ये लाभ नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर अपील नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, इसका लाभ नहीं ले लोक अदालत में। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 31 पे। 31 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि 2025 में COP यानी कि 30 यानी कि COP 30 पढ़ो इसको, यहाँ पर जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो बताइए। 2025 में यहाँ पर कर चुका है, यहाँ पर कह रहा है कि करेगा, ये प्रश्न पूछा है, तो ये करंट का है, पुराना प्रश्न है। तो बताइए 2025 में COP 30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो ये जो शहर करेगा वो करेगा बेलेम करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, बेलेम। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 32 पे। 32 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक कणपुंज जो कि यहाँ पर कह रहा है कि माइक्सेल है ना, यानी कि एक कणपुंज के जल विरागी छोर का निर्देशक होता है, बताइए होते हैं। तो ये जो कणपुंज है ना ये जल विरागी छोर का कहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं और रेलवे के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है ना जल से दूर केंद्र की ओर यहाँ पर होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जल कुंड यानी कि जल से दूर केंद्र की ओर। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 33 पे। 33 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विसर्म निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो बताइए। विमर्श यानी कि विचार विमर्श निकाय के लिए बोल रहा है, निकाय के रूप में, तो किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो ये जो की थी राजकुमारों का चैम्बर। कौन सा, राजकुमारों का चैम्बर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, राजकुमारों का चैम्बर। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 34 पे। अब 34 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के क्षण में अधिक योगदान नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने देखा था, ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब था। देसी वृक्षों का बढ़ता रोपण ये हमारा अधिक छोड़ मतलब योगदान नहीं देता है, तो हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला, ये तो हमने अभी देखा भी था। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 35 पे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है।
अब 35 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करके राजभाषा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है बताइए। तो शायद मैंने पहले वाले प्रैक्टिस में भी बताया था, प्रैक्टिस सेट जब हमने पहला वाला कवर किया था ना, उसमें भी राजभाषा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में, ये प्रश्न शायद से उसमें आया था। तो किस अनुच्छेद में है, तो ये जो अनुच्छेद है वो 344 है। कौन सा है, 344 है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि इस चैनल पे आपको मैं मोरी क्लासेस पे 10 सेट करवाऊंगा जीके का, 50 जो हमारे टॉप चल रहे हैं, बाकी मैं आपको जीके मोरी पे करवाऊंगा। किससे करवाऊंगा, तो बाकी मैं आपको जीके मोरी चैनल पर करवाऊंगा। तो मेरे जीके मोरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर लगभग 1000 स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं, तो 1000 जैसे हो जाएंगे वैसे मैं वहाँ पर चालू कर दूंगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर हम जल्दी ही रीजनिंग की नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले, जिसमें हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस रखेंगे सभी चैप्टर से, सभी एग्जाम के लिए, तो वो भी आपको जल्दी मिलने वाले हैं। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 36 पे। अब 36 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ प्रकार की व्यापार पर्याय बट्टाकरण यानी कि पर्याय प्राप्त, यहाँ पर प्रपेय बट्टाकरण यानी कि छूट प्रणाली, यानी यहाँ पर करें कि ट्रेड से किस क्षेत्र के व्यापार प्राप्य के विपणन बट्टाकरण की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है, ये आपको बताना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मंच है ये आपको बताना। तो इलेक्ट्रॉनिक मंच है तो सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि छूट प्रणाली में, ठीक है। छूट प्रणाली में यहाँ पर सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 37 पे। अब 37 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि विद्युत पारेषण लाइनों के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है बताइए। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए जो सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो किस धातु का किया जाता है, तो यहाँ पर तो आपको पता होगा कि उसमें हम क्या करते हैं, जो वायर लगे हुए तो उसमें हम तांबा और एल्यूमिनियम का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपने कभी लोहा और निकल नहीं देखा, जस्ता शीशा तो नहीं, चांदी सोना का तो होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 38 पे। 38 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में यहाँ पर दम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है। ये जो दम्म है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख में यहाँ पर दम्म किसको संदर्भित करता है, दम्म किसको संदर्भित करता है, तो ये नैतिक कानून को करता है। जो अशोक के शिलालेख में दम्म है ये किसको करता है, तो ये नैतिक कानून है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, नैतिक कानून को यहाँ पर संदर्भित करता है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 39 पे। 39 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम का स्थान को क्या कहते हैं। ये तो अभी हमने देखा था, 2 क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। देवप्रयाग यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, देवप्रयाग। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 40 पे। 40 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब बताइए, पंचायती राज का आपको पूछा, जैसे कि मौलिक अधिकारों में 44वां संविधान संशोधन, और पंचायती राज का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही जवाब होगा, तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा पंचायती राज को जोड़ा गया था, तो वो कौन सा 73वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 41 पे। 41 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए यहाँ पर अस्मिता की शुरुआत की। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये जो कि 2025 में किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए अस्मिता की शुरुआत की। तो कौन सा बैंक ने किया ये अस्मिता की शुरुआत, बताइए कौन सा बैंक। तो ये जो बैंक था वो भारतीय स्टेट बैंक का था, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक हमारा बेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक का। चलिए हम बढ़ते यानी कि एसबीआई, ठीक हो। बढ़ते हम प्रश्न 42 पे। 42 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पावर पॉइंट में सभी यहाँ पर स्लाइडों को एक साथ थंबनेल के रूप में देखने की सुविधा को क्या मतलब कौन सा ऑप्शन देता है। ये जो पावर पॉइंट है उसमें सभी स्लाइडों को एक साथ थंबनेल के रूप में यहाँ पर देखने के लिए सुविधा कौन सा ऑप्शन देता है। तो कौन सा ऑप्शन देता है, पावर पॉइंट मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू, यानी कि यहाँ पर हम ऑप्शन में लगाएंगे स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर व्यू बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है, जो एक साथ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 43 पे। 43 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि यहाँ पर चुवार विद्रोह अपने चरम पर किस वर्ष
पहुंचा था। ये जो चूरा विद्रोह है, जो आर विद्रोह अपने चरम पर किस वर्ष से पहुंचा था, ये आपको बताना। तो किस वर्ष से पहुंचा था, तो ये 1798 से 99 में पहुंचा था। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, 1798 से 99। ठीक है, कौन सा, 1798 से 99। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 44 पे। अब 44 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटाया गया है। तो अब यहाँ पर ना भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया। तो बताइए कौन सा। तो वापस से वही जवाब कौन सा वाला। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे मौलिक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 44वां संशोधन। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ था, लेकिन 44वां संशोधन ही इसके लिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 45 पे। 45 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि आर्थिक कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 24 तक शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति क्या थी, बताइए। यानी कि वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 की शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की दर आपको बताना है। तो कितनी थी ये दर, तो ये जो दर थी वो थी यहाँ 5.4% से घटकर 5.1 हो गई हुई। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। 4 से 1 हुई, 5 पॉइंट है लेकिन 4 से 1। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 46 पे। अब 46 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि कौन सा तत्व एक परमाणु अणु के रूप में विद्यमान, ये तो अभी हमने देखा था। ये जो कौन सा है, तो आप तो यहाँ पर आसानी से बता दोगे क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया था और रिपीट हो रहा है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए थे, ऑर्गन है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते प्रश्न 47 पे। 47 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 554 ईस्वी के यहाँ पर हर्ष शिलालेख के यहाँ पर यज्ञवर्मन का उद्देश्य किस स्थान से मिलता है, तो बताइए यहाँ पर किस स्थान से मिलता है। हर्ष शिलालेख के यज्ञवर्मन का उद्देश्य उदय किस स्थान से मिलता है, तो ये किस स्थान से मिलता है, तो ये जो मिलता है गया से मिलता है। किससे मिलता है, गया से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, गया। कहाँ पर, तो यहाँ हर्ष शिलालेख गया। तो ऑप्शन नंबर ये 554 ईस्वी। तो 554 ईस्वी अगर आपको पता होगा, जिससे BC ED वगैरह तो पढ़े होंगे। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 48 पे। 48 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिया, तो किस संविधान में दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 48 नंबर का क्वेश्चन से, तो ये जो है ना, ये जो अनुच्छेद 51 में दिया गया, कहाँ पर दिया गया, तो अनुच्छेद 51 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 51। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 49 पे। अब 49 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की आर्थिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है, बताइए। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच, इसकी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो बताइए। ये जो की गई थी वो कहाँ पर की गई थी, यहाँ पर दावोस स्विट्जरलैंड। कहाँ पर, दावोस स्विट्जरलैंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, दावोस स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए हम बढ़ते प्रश्न 50 पे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन से। बताइए यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत अपघटनी परिसंकरण के दौरान अविलीय अशुद्धियों का क्या होता है। ये तो हमने अभी देख भी लिया था, तो इसका आप मुझे कमेंट करके बता दो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था तो ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ना आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले वाले आपने प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो यहाँ पर राइट में क्लिक करके देख लीजिए। प्ले लिस्ट देखना तो यहाँ पर ऊपर आप क्लिक करके प्ले लिस्ट को भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट करके बता दो। और बाकी देखिए, मैंने क्या कहा था कि आपको मैंने 10 सेट करवाऊंगा और बाकी मैं मोरी जी के चैनल पर करवाऊंगा, तो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।